पार्ट्स को हम लोग खोलेंगे। खोलने के लिए ये बॉडी पे हैमर से नहीं मारना है, इस पे एक लकड़ी का गुटका हो या ये मैलेट रख करके इसको ठोकेंगे, ठीक है। ये निकल गया इसमें। ये अब इधर से ये पार्ट्स निकालेंगे इसको, ये कवर निकल गया। फिर ये बीच वाला जो है ये बोलते हैं इसको आर्मेचर, यही है भाग हम लोगों का बोलते हैं आर्मेचर, और ये रोटेट होता है, ठीक है। और ये पार्ट जो है स्थिर रहता है और ये पार्ट्स रोटेट होता है, ठीक। अब रही बात कि यहाँ एक एक करके और भी जो पार्ट्स अंदर वाला है उसको हम लोग बारे में देखेंगे। तो चलिए पहले इसको हटाइए, पहले इस पार्ट्स के बारे में देखेंगे यहाँ। चलिए, तो ये अभी जो देख रहे हैं ये हम लोग इसको योग बोलते हैं, ठीक है, जो कि अभी बताएं कि ये पूरे पार्ट्स को योग या बॉडी बोलते हैं। ये माइल्ड कास्ट आयरन का बना होता है, छोटे छोटे जनरेटरों में कास्ट आयरन का और बड़े बड़े जनरेटरों में माइल्ड स्टील का बना होता है। अब इसके बाद अंदर ये जो दिख रहे हैं अंदर, ये जो है इसको नाम बोलते हैं फील्ड पोल, ठीक है, फील्ड पोल। और इस पर फील्ड कॉइल की वाइंडिंग की जाती है, फील्ड वाइंडिंग, इसको क्या बोलते हैं, फील्ड वाइंडिंग। और फील्ड कोर पे, फील्ड पोल पे फील्ड वाइंडिंग स्थापित की जाती है, ठीक है। अब ये जो कोर होता है लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का, ये जो कोर दिख रहा है ये वो लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का होता है, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद यहाँ एक चीज़ देख रहे हैं, ये गोल, ये स्क्रू के द्वारा कसा हुआ रहता है, ये इसका नाम है आई बोल्ट। इसका काम क्या है कि एक जगह से दूसरे जगह मशीन को ले जाना, ठीक है, ट्रैक्शन कार्यों में। ये अभी छोटा मशीन है तो इसको हम लोग आसानी से हाथ से उठा लेते हैं, लेकिन बहुत बड़ा HP वाला रहेगा तब क्या होगा, तब इसके लिए ट्रैक्शन कार्य में ये मदद करता है, ठीक है। अब यहाँ जो दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ इसका नाम क्या है, टर्मिनल बॉक्स, ठीक है, जो कि थ्योरी में हम लोग पढ़े थे। टर्मिनल बॉक्स का काम क्या है कि अंदर वाइंडिंग से सप्लाई ले करके इस टर्मिनल बॉक्स पे दे देते हैं, और यहाँ से टर्मिनल से हम लोग आउटपुट सप्लाई के लिए देते हैं, यानी कि आर्मेचर का हो, कम्यूटेटर से ब्रश पे जा करके यहाँ कनेक्शन, ये जो तार दिख रहा है कार्बन ब्रश का तार दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ से अंदर की ओर ये ज्वाइंट ये टर्मिनल बॉक्स पे दे दिया जाता है। फील्ड वाइंडिंग का हो या आर्मेचर वाइंडिंग का हो, सभी का कनेक्शन लेकर के इस टर्मिनल बॉक्स पे कर देते हैं। अब इस टर्मिनल बॉक्स पे जो है ये जो होता है एबेस्टर्स का सीट होता है, ठीक है, जो कि इस बॉडी से अचालक करके इस पे ज्वाइंट कर देते हैं। अब यहाँ एक नीचे देख रहे हैं ये दोनों साइड, यानी कि इस मशीन को बेस प्लेट नाम बोलते हैं। इस मशीन का क्या है, बेस प्लेट। इसका काम क्या है कि फाउंडेशन पर नट बोल्ट के द्वारा कस करके इसको फिक्स कर देंगे, ताकि जब मशीन चलेगा तो वाइब्रेट आवाज़ ना उत्पन्न हो। देखिए यहाँ ये छिद्र बना हुआ है, इसी के द्वारा नट बोल्ट के नीचे कस देते हैं, ठीक है। अब लगभग इसमें का सभी पार्ट्स खत्म हो गया। अब आइए इसके ऊपर एक चीज़ यहाँ दिख रहा है, इसका नाम है ये रॉकर प्लेट, ठीक है। इस रॉकर प्लेट पे ऊपर क्या है, ये ब्रश होल्डर कसा हुआ रहता है, और ब्रश होल्डर के अंदर ये जो दिख रहा है कार्बन ब्रश, ये क्या दिख रहा है, कार्बन ब्रश, ठीक है। तो ये कार्बन ब्रश क्या होता है, इसके अंदर फिट किया जाता है यहाँ ऐसे, और ये जो होता है ऐसे दबाएगा स्प्रिंग के द्वारा, और ये जो है लीड के ऊपर कसा जाता है। जैसे ये जो देख रहे हैं हम लोग यहाँ, इसके ऊपर ये फिट किया जाता है। ये क्या बोलते हैं इसको, कम्यूटेटर सेगमेंट, कम्यूटेटर सेगमेंट के ऊपर ये फिट किया जाता है। इसको ऐसे बॉडी के ऊपर कस देते हैं, सेम ये सही रहेगा, बॉडी के ऊपर कसा हुआ रहेगा, और इसमें ये जो ब्रश है टच रहेगा कार्बन ब्रश, इसका नाम क्या है, कार्बन ब्रश। चलिए, अब इसके बाद इस पार्ट्स को देखते हैं हम लोग। यहाँ जो दिख रहा है ये पूरे पार्ट्स को आर्मेचर बोलते हैं। इस पे आर्मेचर ये कोर दिख रहा है, ये क्या, आर्मेचर कोर। इस पे आर्मेचर वाइंडिंग निकला हुआ है। ये आर्मेचर वाइंडिंग का लीड जो है प्रत्येक कार्बन कम्यूटेटर पे सेगमेंट पे वे सोल्डरिंग किया हुआ रहता है। प्रत्येक कार्बन सेगमेंट या कम्यूटेटर सेगमेंट, ये देखिए एकदम नज़दीक से इसको एकदम पतला पतला लाइनिंग दिख रहा है। ये पतला पतला लाइनिंग के बीच जो है ये आपको ये दिख रहा है, क्या बोलते हैं, अब्रक,
माइका भरा हुआ रहता है। देखिए इसके बीच में प्रत्येक में माइका भरा हुआ है और प्रत्येक कार्बन कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच में ये वेल्डिंग वाइंडिंग का तो जो तार है यहाँ सोल्डिंग किया हुआ रहता है। तो इसके सारा सिरा लेकर के यहाँ देते हैं। इसका काम क्या है कम्यूटेटर का? आउटपुट आर्मेचर द्वारा उत्पन्न ईएमएफ को आउटपुट देना, ये कार्बन ब्रश के द्वारा आउटपुट टर्मिनलों को देना। ठीक है। अब ये जो कोर जो होता है लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का लेमिनेटेड किया जाता है। लेमिनेटेड इसलिए किया जाता है ताकि इसमें एडी करंट लॉस ना हो या कम हो। ठीक है। अब यहाँ एक देख रहे हैं ये पंखी टाइप का, तो इसका नाम बोलते हैं कूलिंग फैन। ये कूलिंग फैन का काम क्या है कि मशीन जब चलता है गर्म होता है, गर्म होने के बाद ये क्या करता है गर्म हवा को बाहर फेंकता है, बाहर की ओर फेंकता है। अब यहाँ एक चीज़ देख रहे हैं बेयरिंग, इसका नाम क्या है बेयरिंग। ये बेयरिंग जो है बॉल बेयरिंग, ये बेयरिंग जो है इस कवर के ऊपर फिट किया रहता है और इस पे कवर के फिट होकर के ये आसानी से घूमता है। जैसे ये मान लो इस तरह से घुमा, ऐसे फिट है और इस तरह से फिट होने के बाद ये इसको घूमता है। ठीक है, घुमा के देख लो ऐसे। ये दोनों हाथ मान लो हमारा क्या है इन कवर और फ्रंट कवर, इस पे बीच में जो है फील्ड वाइंडिंग रहेगा और इस पे ऊपर टिक करके आसानी से घूम सकते हैं, यानी कि घूमने में मदद करता है। अब यहाँ ये जो देख रहे हैं ये जो निकला हुआ है ये बीच में पूरा इस साइड से लेकर के यहाँ तक आता है और इसको बोलते हैं हम लोग शाफ्ट। और इसको चलाने के लिए इस शाफ्ट पे हम लोग पुली कसते हैं, तो उसका नाम क्या बोलते हैं पुली। तो इसीलिए इसको नाम एक ही साथ बोला जाता है शाफ्ट एंड पुली। ठीक है। चलिए अब इसके बाद यहाँ हम लोग देख रहे हैं इसमें दो कवर। ठीक है, ये क्या है जो कम्यूटेटर साइड रहता है उसको फ्रंट कवर और जो पीछे की ओर कूलिंग फैन की ओर रहता है उसे इंड कवर कहते हैं। जैसे यहाँ ये देख रहे हैं पहचान क्या है, तो पहचान यही है कि जिस बॉडी में इस रॉकर प्लेट को कसने के लिए फिट करने के लिए खांचा बनाया हुआ रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं फ्रंट कवर। क्या बोलते हैं फ्रंट कवर। ये देखो यहाँ खांचा बना हुआ है इसको बैठाने के लिए, तो इसलिए इसे हम लोग पहचान जाते हैं क्या कि ये फ्रंट कवर है। और इसमें दोनों जो उंगली से जो दिखा रहे हैं इसमें ब्रश फिट किया जाता है और ब्रश से निकल करके टर्मिनल बॉक्स में सप्लाई दे दिया जाता है। अब यहाँ एक चीज़ ये दिख रहा है पीछे नट बोल्ट के द्वारा ये कसा हुआ है। ठीक है, ये बेरिंग कवर, इसका क्या नाम है बेरिंग कवर। यहाँ देखिए इसमें दिखेगा ये दोनों बेरिंग के ऊपर बेरिंग कवर कसा हुआ रहता है ताकि बेरिंग में धूल या मिट्टी ना प्रवेश करे, और धूल मिट्टी प्रवेश करने के बाद बेरिंग क्या होता है जाम हो जाता है। तो इसलिए उससे बचने के लिए ये बेरिंग कवर प्रयोग किया जाता है। देखिए ये बेरिंग हट गया और इस खांचे में बेरिंग फिट किया जाता है। बेरिंग फिट करने के बाद इसको ऊपर से कस दिया जाता है। तो अब यहाँ रहा क्वेश्चन कि सर इस प्रैक्टिकल करने में टूल्स क्या क्या लगा। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले तो स्पेनर सेट है, स्पेनर सेट इसके नट बोल्ट को खोलने के लिए। दूसरी चीज़ ये बहुत दिनों से पुराना है, कसा और रखा हुआ है, तो इसके लिए मैलेट और हैमर की ज़रूरत है। ठीक है, मैलेट इसलिए ताकि इसके बॉडी पर हथौड़े से प्रहार नहीं करना है, क्योंकि इसके कास्ट आयरन होता है ये सब टूट सकता है। इसलिए लकड़ी के गुटका रखो, नहीं तो मैलेट रखो, इसे रख करके जैसे अभी प्रहार करें करके हम लोग कर सकते हैं। तो ज़्यादातर बेसिकली ये हैमर हो गया, मैलेट हो गया, स्पेनर सेट हो गया, और कहीं स्क्रू ड्राइवर की आवश्यकता है तो स्क्रू ड्राइवर रख सकते हैं। ये सब टूल्स के द्वारा हम लोग ये प्रैक्टिकल को आसानी से कर सकते हैं। तो आज का हम लोग का ये प्रैक्टिकल हुआ डीसी जनरेटर के पार्ट्स का अध्ययन करना, यानी कि आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ डीसी जनरेटर। ठीक है, अब इसके बाद अगले प्रैक्टिकल में मिलेंगे डीसी जनरेटर का टर्मिनल फाइंड आउट, यानी कि किस प्रकार का जनरेटर है। अभी ये पता नहीं चल रहा है कि किस प्रकार का जनरेटर है, शंट है, सीरीज है, कंपाउंड है। तो अगले प्रैक्टिकल में हम लोग सीखेंगे कि ये कौन सा प्रकार का जनरेटर है। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।